जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष की क्या शक्तियां होती हैं और उस पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को संविधान या लोकसभा के नियमों के द्वारा कैसे सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। आज उसी के आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शपथ लेंगे तो सामान्य संसद के सदस्यों की तरह ही लेते हैं, अलग से कोई शपथ नहीं लेते। ये पहली बात आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर नोट कर लीजिए। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेते। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में क्या परंपरा है कि अध्यक्ष के पद पर जिस व्यक्ति का चुनाव होगा वो अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं देगा। जबकि ब्रिटेन में क्या था कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पार्टी से उसको इस्तीफा देना होता था। ठीक है, तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों स्वतंत्र पद हैं। ये किसी एक दूसरे के अधीन नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन है, ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष स्वतंत्र रूप से संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति, लोकसभा का अगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो लोकसभा के प्रति अलग से उत्तरदायी है, वो अध्यक्ष के अधीन नहीं है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं है। यह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, सदन के जीवन पर्यंत पद पर बना रहेगा। कौन? उपाध्यक्ष। केवल 3 परिस्थितियों को छोड़कर का। वो 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? कहने का मतलब यह है, जब तक सदन का कार्यकाल रहेगा तब तक वो अपने मतलब पद पर बना रहेगा। वो 3 स्थितियां कौन सी हैं जब केवल 3 स्थितियों में ये अपने पद से हटाया जाएगा? पहला, 3 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहला, सदन का सदस्य न होने पर। अगर वो चुनाव हार गया और सदन का सदस्य नहीं है, ना किसी पार्टी ने नॉमिनेट किया है, तो सदन का सदस्य न होने पर वो अपने पद पर नहीं रहेगा। दूसरा तरीका क्या है कि वो अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र दे दे, रेजिग्नेशन दे दे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वो करेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ठीक है, त्यागपत्र के उसमें। तीसरा, यदि सदन में
पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाए। केवल प्रस्ताव आया है तब नहीं हटेगा, अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले, प्रस्ताव को सदन में लाने से पहले मिनिमम 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे और सदन में प्रस्ताव ला दिए कि उपाध्यक्ष को हटाना है। आज अगर सपना आया हटाने का तो आज आप तो लिखित में सूचना देंगे, लिखित में, जिस भी पार्टी को सपना आया है, और उसके 14 दिन बाद वो प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा। सदन में मतलब लोकसभा में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जो प्रस्ताव पारित होने की है कि प्रस्ताव आया, तो कौन से बहुमत को यहां पर लागू किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। ये ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष में भी यही है, उपाध्यक्ष में भी यही है, और साथ में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भी हटाना है, तब भी यही प्रभावी बहुमत काम करेगा। प्रभावी बहुमत, आपको बहुमत के प्रकार बताए थे, उनमें से प्रभावी बहुमत किसे कहते हैं? तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। मतलब यहां पर अगर 550 सीटें हैं और अभी मेंबर खाली 543 सीटों पर उपस्थित हैं, बाकी चीजें, बाकी सीटें क्या है, रिक्त हैं, तो 543 का जो बहुमत होगा, और उस समय जो प्रेजेंट रहेंगे, 543 में से हो सकता है कि 520 प्रेजेंट रहें, तो 520 का जो बहुमत होगा वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1, आधे से एक अधिक, बस। ठीक, तो प्रभावी बहुमत आप जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहां पर ये भी लिख लीजिएगा शॉर्टकट में कि प्रभावी बहुमत लोकसभा अध्यक्ष को भी हटाने का प्रस्ताव अगर है तो उसमें भी यही कंडीशन है, उपाध्यक्ष को भी हटाने का प्रस्ताव है तब भी यही कंडीशन है, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भी हटाना है तब भी यही कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट चीजें इसमें जो ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि अध्यक्ष, अगर लोकसभा का अध्यक्ष है, अब हम लोकसभा की ही बात कर रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन वो निर्धारित करता है? ये करता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर यही बात उपाध्यक्ष पर लागू होती है तो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? अध्यक्ष। ये ध्यान में रखिए ना है आपको। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष में एक खास बात और होती है, वो क्या होती है कि जब भी हटाने का प्रस्ताव, इसको उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव, पद से हटाने का लिख लीजिएगा, प्रस्ताव सदन में है, तो वह पीठासीन नहीं होगा, मतलब पद पर बैठेगा नहीं। जब पीठासीन नहीं होगा तो अगर मत बराबर हैं तो मत देने का अधिकार भी नहीं होगा, निर्णायक मत नहीं दे सकता, नॉर्मल मत दे सकता है। ठीक है, लास्ट
लास्ट नहीं, अभी और है। नेक्स्ट बात क्या है उपाध्यक्ष के बारे में? उपाध्यक्ष के बारे में अगली बात यह है कि जब भी उपाध्यक्ष को किसी समिति का सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह समिति का अध्यक्ष बन जाता है, क्योंकि पद बड़ा है। सीधी सी बात यह है, मतलब उस समिति का अध्यक्ष कौन बन जाएगा? यही लोग, जो लोकसभा उपाध्यक्ष को, जिसको आपने मेंबर बना रखा उस समिति में, वो उसका मेंबर नहीं होगा। मेंबर जैसे ही बनेगा वो उसका क्या बन जाएगा? उस समिति का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष। ठीक है, चलिए। बाकी ये तो नॉर्मल बात है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य स्थिति है, तो किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग की अगर बात होगी, अगर बराबर वोट हैं तो निर्णायक मत वो दे सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में। ठीक है, अगर हटाने की स्थिति में है तब वो निर्णायक मत नहीं दे सकता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद ये मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। ये उपाध्यक्ष का विशेषाधिकार है, ये भी लिख लीजिए। एक्सक्लूसिव राइट, ये उसके पास विशेषाधिकार है। अगली बात क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का पद आया भारत सरकार अधिनियम 1919 से, और इस अधिनियम के तहत ये दोनों पद कब क्रिएट किए गए? 1921 में। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल है, वो क्या करता था? इनको नॉमिनेट करता था, नामित करता था। ठीक है, और पहले कौन थे जो 1921 में जिनको अध्यक्ष बनाया गया था? वो थे फ्रेडरिक डी व्हाइट। और उपाध्यक्ष जीवी मावलंकर। फर्स्ट टाइम चुनाव के द्वारा, ये तो इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। चुनाव के द्वारा पहले जो बने थे, पहले अध्यक्ष, वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। ये नाम सारे याद रखिएगा, ये आपके पीटी के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। चुनाव के द्वारा पहले अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल, ये शायद 1923 में बने थे या 1935, ये मुझे ध्यान में नहीं है, एक बार जरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 1923 है या शायद 1935 है, ऐसे ही है कुछ। ठीक है, चुनाव के द्वारा। और स्वतंत्रता के समय जीवी मावलंकर ये अध्यक्ष बने और 10 साल तक रहे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था। और उपाध्यक्ष कौन बना? नहीं, ये जीवी मावलंकर यहाँ नहीं है, यहाँ पर है सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पर कब कौन बना उपाध्यक्ष? वो थे अनंत दयानाम अयंगर।
ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। पहली बात तो इनका चुनाव कौन करता है, निर्धारित कौन करता है, तो अध्यक्ष। दूसरी बात, अलग से कोई शपथ नहीं लेते। ठीक है, जो नॉर्मल संसद सदस्य शपथ लेते हैं वही ये भी लेते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार ध्यान में रखिएगा। अब दो चीजें हमें यहां पर और पढ़नी है। एक है सभापतियों की तालिका, लोकसभा के सभापतियों की तालिका। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है, एक है सामयिक अध्यक्ष। ये दो चीजें हमें यहां पर और देखनी। लोकसभा के सभापतियों की तालिका ये बनाता कौन है, तो लिख लीजिएगा लोकसभा के नियमों के अंतर्गत। ये संविधान में नहीं लिखा गया है, लोकसभा ने नियम बनाया है, उसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा से 10 वरिष्ठतम सदस्य की सूची बनती है। उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, नहीं है मतलब अनुपस्थित हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि पद रिक्त है। एब्सेंट होना और पद का खाली होना वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो वरिष्ठतम सदस्यों की एक टेबल बना देते हैं कि अगर ये दोनों अनुपस्थित हुए तो ये अध्यक्षता करेंगे, फिर अगर पहला नंबर भी अनुपस्थित है तो दूसरा वाला ये। तो ये ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है ये। ठीक है, हाँ हाँ, एक चीज यहां पर और ध्यान में रखिएगा। ये कब अध्यक्षता करेंगे, ये जो सूची है 10 वरिष्ठतम सदस्यों की, ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनती है, लेकिन ये अध्यक्षता कब करते हैं, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या हो, अनुपस्थित हो। पद रिक्त होने की दशा में, मतलब पद खाली है होने की दशा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, पद रिक्त होने की दशा में अध्यक्ष वो बनेगा, या ये कहिए अध्यक्षता वो करेगा जिसको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, जिसको राष्ट्रपति ने कहा है कि आप अध्यक्षता करेंगे। इस सूची में से वो नहीं होगा, हो भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, किसी सूची वाले ही वो करेंगे जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करे। राष्ट्रपति के जनरली क्या करते हैं, जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हीं को कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, पद रिक्त होने की दशा में ये होगा, अगर अनुपस्थित हैं तो यही जो पहले का प्रोसेस है वही चलेगा। ठीक, अब देखिए एक और बात, सामयिक अध्यक्ष क्या होता है। सामयिक अध्यक्ष ये होता क्या है कि कोई ऐसा, सपोज लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला जी हैं और वो जो है नेक्स्ट चुनाव हार गए। अब अगर वो जीत जाते तो अगले बैठक में, जब पहली बैठक होती तब वही अध्यक्ष पद रहते और फिर वहां पर चुनाव होता और फिर नया अध्यक्ष बनता। लेकिन यहां पर क्या है, सामयिक अध्यक्ष में अगर ओम बिरला जी नेक्स्ट चुनाव हार गए तो क्या होगा कि अगले सदन की अध्यक्षता वो नहीं कर सकते जब नई सदन चुन करके आएगा। अब उसमें क्या करते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक अध्यक्ष चुन देंगे। तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, उनका काम क्या होगा, संसद के बाकी सदस्यों को शपथ दिलाना। कब तक वो काम होगा, सामयिक अध्यक्ष मतलब जो टेम्परेरी रूप से बना है,
जिसका पद स्थायी नहीं है, जो कुछ समय के लिए बना है, तो फिर उसमें क्या होगा, जब अगला बैठक होगी, जब प्रॉपर तरीके से संसद बैठ जाएगी, सदन, उसके बाद क्या होगा, चुनाव होगा। जब नया चुनाव होगा तो तब तक यही अध्यक्ष काम करता रहेगा, सामयिक अध्यक्ष। तो इसका मुख्य काम क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा ये नॉमिनेट होता है और इसका मुख्य काम है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलिए, अब जो जो आपने पढ़ा है, ये सब चीज, ये जितनी कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, ये सब चीज अप्लाई करना है कहां पर, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति। पहली बात तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ये क्या मतलब है कि चुनाव हमेशा उपराष्ट्रपति के पद का होगा, कभी भी राज्यसभा के सभापति का नहीं होगा। और जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो वही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति। कहानी समझ में आ गई। चुनाव कभी भी राज्यसभा के सभापति का नहीं होगा, चुनाव किसका होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति जब चुन लिया जाएगा तो वही किस पद पर बैठ जाएगा, राज्यसभा के सभापति पर। ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका काम क्या है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या कुछ असामयिक दुर्घटना हो गई हो या त्यागपत्र दे दें इनको संबोधित करके, तो क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ठीक है। और जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा तब वो सभापति नहीं बनेगा, मतलब वो सभापति के रूप में बैठक में उपस्थिति नहीं होगा, फिर वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और राष्ट्रपति के रूप में जब काम करेगा तब राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती हैं, वेतन भत्ते, वो वही मिलेंगी। फिर वो उपराष्ट्रपति वाला वेतन भत्ता नहीं लेगा, ना राज्यसभा के सभापति वाला। ठीक है। तो राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष सदन को जो है लीड करेगा। लेकिन राज्यसभा के सभापति में आपको ये भी ध्यान में रखना है, हटाने का वही तरीका है जो प्रभावी बहुमत का है। 14 दिन पहले संकल्प सदन में रखा जाएगा और उसके बाद 14 दिन बाद जो है उस पर वोटिंग होगी, ये कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति दोनों अपने अपने सदन में सुप्रीम है, मतलब लोकसभा में ये और राज्यसभा में ये। लेकिन राज्यसभा के सभापति के पास दो शक्तियां नहीं हैं। कौन सी दो शक्तियां हैं जो नहीं हैं, जो इनके पास हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान में भी रखना है प्री मेंस दोनों के लिए। कौन सी दो शक्तियां नहीं हैं? पहला, या ये कहिए कि कौन सी स्पेशल दो शक्तियां हैं जो केवल इनके पास है, इनके पास नहीं है? तो पहला, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। मेजॉरिटी किसकी है? लोकसभा की। जस्ट डबल है, अगर 250 सीटें वहां पर हैं तो यहां पर 550 हैं। तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब ये मत सोचिएगा कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष।
ये मत सोचिएगा कि ये करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके लिए खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होकर के फिर ये सभापति के अध्यक्ष बने हैं। ये इनके बारे में एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये बाहर से आते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इनको सदस्य में नहीं गिना जाता है। जब सदस्य में नहीं गिना जाएगा तो कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनकी अनुपस्थिति में ये नहीं करेंगे। कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, या जो सभापति की तालिका आप बताए हैं वो करेगा। ये नहीं कर सकते। और अगर ये भी मतलब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन ये नहीं कर सकते सभापति। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये इनके पास एक्सक्लूसिव पावर है, विशेषाधिकार। ये दोनों दो विशेषाधिकार शक्तियां हैं इनके पास। और दूसरा बात क्या है कि कोई विधेयक अगर धन विधेयक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है तो धन विधेयक है या नहीं है इस बात को प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की शक्ति कौन बताएगा कि धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। विधेयक के ऊपर एक पेज लगा होगा और उस पर लिखा होगा कि ये धन विधेयक है, और लोकसभा अध्यक्ष उस पर क्या करेंगे? स्टैंप लगा करके साइन करेंगे कि ये धन विधेयक है। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होता है वो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सब कुछ वही है जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।